संगत जी, कल पता क्या हुआ। कल गए बाबा जी किसी सेंटर में। वैसे तो बाबा जी बहुत सारे सेंटर में जा रहे हैं। पूरे पंजाब के जितने भी सेंटर हैं ना, बाबा जी सभी सेंटरों में जा रहे हैं। ये उस मालिक की मौज है। इसको सिर्फ या तो वो मालिक समझ सकता है या फिर वो समझ सकता है जिसने उस मालिक को अपने अंदर से देख लिया है। जैसे कोई नॉर्मली इंसान है ना, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि वो मालिक इतनी बारिश में, इतना जो मौसम ख़राब चल रहा है, सब कुछ ना देखते हुए वो अपनी मालिक गाड़ी पकड़ता है, सभी सेंटरों में जा रहा है। कोई तो कारण होगा। जैसे हम कुछ भी करते हैं ना, उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो जो कारण है ना, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा, कुछ समय लगेगा अभी इस बात को। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे। कल ना बाबा जी किसी सेंटर में गए थे। तो मैं उस सेंटर का नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि बाद में क्या होगा कि वो फिर जिसका नाम लेंगे ना, इस सेंटर में हुआ, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो हमें वो आदत नहीं है कि किसी को ऐसे नीचा दिखाए। तो कोई सेंटर था बाबा जी का, वहाँ पे बाबा जी गए। क्योंकि बाबा जी, आपको पता है, सभी सेंटरों में जा रहे हैं। तो बाबा जी के जाने से वहाँ पे क्या हुआ कि होता कुछ ऐसे हैं जो सेक्रेटरी साहब होते हैं ना। जैसे बाबा जी ने कहीं पे भी जाना हो, किसी भी सेंटर में, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो जो सेंटर होता है, सेंटर के जो सेक्रेटरी साहब होते हैं, उनको मिलती है जानकारी कि बाबा जी इतने बजे आएंगे। तो फिर वो सेक्रेटरी साहब होते हैं, जो वो सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, जितने उनकी संगत होती है सेवा वाली, जो जथेदार होते हैं ना, पार्किंग के सेवादार, जो लंगर हॉल में सेवादार, जो मिट्टी की और सिक्योरिटी की, वो मोबाइल रखने की सेवा, सबको मैसेज डाल देते हैं कि बाबा जी इतने बजे आ रहे हैं, तो आपकी सेवा है, जल्दी से आ जाओ। तो ये देखो, ये तो सेक्रेटरी साहब का काम है ना, कि वो तो डालेंगे मैसेज सबको कि सेवा है तो जल्दी आओ। तो फिर वो जो सेवादार होते हैं ना, जिनको वो मैसेज डाल देते हैं सेक्रेटरी साहब, फिर वो सेवादार क्या करते हैं, वो आगे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे सबको मैसेज कर देते हैं जो उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो वो आगे जब करते हैं, वो फिर और आगे कर देते हैं। ऐसे आगे करते करते क्या होता है, सेंटर में कितनी भीड़ बढ़ जाती है। सेंटर होता है ना जो, बाबा जी ने तो वहाँ पे आना था सेंटर को देखने कि सेंटर में जो बाढ़ आई, इतनी कोई नुकसान तो नहीं हुआ, और जो बाबा जी की संगत है वो सारी की सारी संगत ठीक है, और जो भी सेंटर है, सेंटर का माहौल कैसा है। देखो, ये तो बाबा जी ने सेंटर को देखने आना था, ना कि बाबा जी ने कुछ ऐसा कहा कि हम दर्शन देंगे। तो होता क्या है, सेक्रेटरी साहब को मैसेज आता है। सेक्रेटरी साहब को मैसेज आने के बाद क्या होता है, सेक्रेटरी साहब डालते हैं जो सेवादार होते हैं उनको। फिर जो सेवादार होते हैं, जो उनके काफ़ी क्लोज होते हैं, फैमिली मेम्बर या दोस्त, वो उनको मैसेज डालते हैं। फिर जो आगे उनके क्लोज होते हैं, वो उनको मैसेज डाल देते हैं। ऐसे करते करते ना, इतनी भीड़ डाल देते हैं हम सेंटर में, इतनी भीड़ डाल देते हैं, फिर वो संभलनी मुश्किल हो जाती है। फिर जैसे ही वो मालिक आता है, जो सेक्रेटरी साहब होते हैं, वो पूरे डिसिप्लिन के साथ बाबा जी को सारा सेंटर दिखाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन संगत को जैसे हुक्म लगाया होता है ना, जो सेक्रेटरी साहब होते हैं, जो सेवादार होते हैं, वहाँ पे संगत को ना, वहाँ पे हुक्म लगाया जाता है, जैसे जैसे बाबा जी आए, आपने यही रहना है, जहाँ से उठना नहीं है, ना आपने राधा स्वामी बुलाना है, ना ही कुछ पूछना है बाबा जी से, ना अपने पीछे पीछे भागना है। पहले तो संगत होती है जो, वो संगत बोल देती है ठीक है जी ठीक है। लेकिन जैसे ही वो हमारा सतगुरु हमारे सामने आता है, जैसे ही हमारे बाबा जी हमारे सामने आते हैं, हम क्या करते हैं, हमें अपनी सुध बुध भूल जाती है। हम उसके जो दर्शन होते हैं, दर्शन करने के बाद क्या होता है, हमारा कंट्रोल हम पे नहीं रहता। हम फिर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं कि और ज़्यादा दर्शन कर सके, और ज़्यादा दर्शन कर सके। जो बहनें होती है,
वो चीखने चलाना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है ऊंची ऊंची। जो भाई होते हैं वो भी रोते हैं, और ज़्यादातर क्या करते हैं, हम उनके पीछे पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा जी को क्यों गुस्सा आया, बाबा जी क्यों नाराज़ हुए, तो ये यही कारण था संगत जी कि एक ना सेंटर था, तो वहाँ पे गए बाबा जी कल। तो जैसे ही बाबा जी गए वहाँ पे, बाबा जी तो मैंने जैसे बताया ना अभी आपको कि सेंटरों को देखने जा रहे हैं, सेंटर सब ठीक ठाक है, कोई कमी तो नहीं, तो सेवा चल रही है सबकी। क्योंकि सेंटर है ना, जो सेंटरों में ऐसे है कि बाबा जी ने ना सभी जगह बोल दिया है, ऐसा न्यूज़ में भी बोल दिया, शायद आपने सुनी भी होगी न्यूज़। बाबा जी ने कहा कि कोई भी है ना जो सेंटर के आसपास है, जैसे सेंटर है ना बाबा जी का किसी भी गांव में, किसी के घर के पास, किसी शहर में, अगर किसी को भी कोई ज़रूरत है तो वो हमारे सेंटर में आकर रह सकता है। वहाँ पे टॉयलेट भी है, वहाँ पे खाना भी है, वहाँ पे आप सो भी सकते हो, ऐसा बाबा जी ने बोला है। तो जब बाबा जी ने ऐसा बोला है ना, तो फिर बाबा जी खुद देखने जा रहे हैं कि अगर कोई आएगा, अगर कोई संगत आएगी बाहर की, तो उनको कोई परेशानी ना हो। उनकी सेवा है जो पूरी प्रॉपर अच्छे तरीके से कही जाए। क्योंकि जब बाबा जी ने न्यूज़ में बताया ना, तो न्यूज़ चैनल है जो आपको पता ही, वो सारी जगह चलते हैं। तो अब होगा क्या, अब किसी को भी कोई परेशानी होगी ना, जब जैसे किसी गांव में सेंटर है मान लो बाबा जी का, ठीक है, किसी गांव में बाबा जी का सेंटर है, तो वो जो सेंटर है ना, उसके आसपास के जो गांव है उसमें मान लो पानी आ गया है। जो आसपास के गांव है ना, उन गांव में क्या हुआ कि पानी आ गया है। जैसे उन गांव में पानी आ गया, अब जो वहाँ पे लोग रहते होंगे वो तो अपनी सेफ्टी के लिए भागेंगे वहाँ से, है ना। तो जब वहाँ से भागेंगे तो जो उनके घर के पास कोई सेंटर होगा, तो वहाँ पे बाबा जी ने सेवा है जो दिन रात वहाँ बाबा जी ने बोला है करो। तो वहाँ पे फिर लंगर की सेवा, वहाँ पे टॉयलेट जो होते हैं टॉयलेट साफ करने की सेवा, और जो आसपास जो घास होती है, रहने का प्रबंध, बाबा जी ने ऐसा सब कुछ बोल दिया है कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबके लिए जो सेंटर है, सेंटर के गेट हमने खोल दिए हैं, कोई भी आ सकता है। तो देखो संगत जी कितनी बड़ी बात है कि बाबा जी ने क्या किया है। बाबा जी ने ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे वही आएगा जो कि राधा स्वामी है, वहाँ पे सिर्फ वही आएगा जो सिख भाई है या जो कोई हिंदू भाई है। बाबा जी ने बोला सब, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है ना, किसी भी धर्म का है, तो वेलकम है। आप हमारे सेंटर में आ सकते हो, सेंटर में आके रह सकते हो, लंगर खा सकते हो, वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा, टॉयलेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको पूरी आपको सेवा की जाएगी। तो अगर जैसे हमारे घर पर कोई गेस्ट आना हो, ठीक है, हमारे घर पर अगर कोई गेस्ट आना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल हमारा घर होता है ना, हम अपने घर को बड़ा साफ़ सुथरा करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, अच्छे अच्छे बर्तन होते हैं जो वो निकालते हैं कि गेस्ट आ रहे हैं ना, कि जो गेस्ट आ रहे, मेहमान आ रहे, मेहमान को भगवान का रूप मानते हैं कि भगवान आ रहे हैं हमारे घर पर, है ना। तो ऐसे ही जो बाबा जी है ना, अब जो सेंटर है, जितने भी सेंटर है वो सारे के सारे सेंटर उस मालिक के हैं। जितने भी सेंटर है ना, सारे सेंटर उस मालिक के हैं ना। तो वो फिर मालिक खुद सभी सेंटरों में जाकर देख रहा है कि अगर कोई संगत आएगी तो संगत भगवान का रूप है, तो उनकी जो सेवा है ना, उनकी सेवा में कोई कमी ना आए। तो बाबा जी पता क्या होता है, जैसे मान लो कोई सेक्रेटरी साहब है, वहाँ पे कोई सेवादार है, अगर जो सेवादार है उनको ऐसे सेक्रेटरी साहब बोलेंगे ना कि अच्छे से सेवा करो, इतने बजे आ जाना, लेट ना होना, ऐसे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए लंगर बनाना है, उनको लंगर छकाना है, जल्दी जल्दी आना। तो सेक्रेटरी साहब की कई बार क्या होता है कि जो सेवादार है ना, इतनी बात मानते नहीं है। मीन्स की बात मानते तो है, कोई लेट हो जाता है, कोई छुट्टी कर लेता है, लेकिन जब बाबा जी आएंगे ना वहाँ पे सेंटर में, जब बाबा जी सेंटर में आएंगे तो सेक्रेटरी साहब को हुक्म लगाएंगे
तो आसपास के जो जत्थेदार होंगे और जितने सेवादार होंगे, भाई होंगे, बहनें होंगी, जब बाबा जी अपने मुंह से बोलेंगे ना, अपने मुंह से ऑर्डर लगाएंगे कि आप सबको सेवा करनी है, सबकी, जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे लंगर खाने के लिए, टॉयलेट के लिए, रहने के लिए, आपको सबकी सेवा करनी है। फिर क्या होगा, फिर जो संगत होगी ना, उनका हौसला एक अलग ही लेवल पे होगा कि हमारे गुरु ने हुक्म दिया है। तो फिर ना वो संगत अपने सारे काम कुम छोड़ के अपनी एक अलग ही लेवल की सेवा है ना जो वो करके दिखाएगी। और बाबा जी की जो संगत है ना, बाबा जी को भी मान है, मुझे भी मान है कि वो पूरी दिल से सेवा करती है। बाबा जी का आपने सुना होगा, बाबा जी कहते हैं मेरे जो सेवादार है, पूरी दुनिया में ऐसे कोई सेवादार नहीं है कि अभी इनको एक बार बस बोल दो, ना ये रात देखेंगे, ना ये दिन देखेंगे, ना ये बारिश देखेंगे, ना ठंड ना गर्मी, ये उसी टाइम लग जाएंगे सेवा पे। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए संगत जी, बाबा जी जो जितने भी सेंटर है ना, सभी में आ रहे हैं, लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें उस मालिक के हुक्म में रहना है, हमें जो सेक्रेटरी साहब है उनके हुक्म में रहना है, हमारे जो जत्थेदार है हमें उनके हुक्म में रहना है, हमें अपनी मर्जी नहीं करनी। क्योंकि जो सेक्रेटरी साहब होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत ही जिम्मेवारियां होती है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। देखो, उन्होंने सबकी सेवा भी लगानी है, उन्होंने भजन सिमरन भी करना है, उन्होंने खुद भी सेवा करनी है, फिर जो उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, उनको भी देखना है। तो जो सेक्रेटरी साहब है ना, उनकी पूरी फुल दिल से रिस्पेक्ट किया करो। और जब भी उनकी कॉल आए, ऐसा इग्नोर नहीं करनी कि सेक्रेटरी साहब की कॉल आ रही है, हमें सेवा पे बुलाएंगे, दिल नहीं कर रहा, काम है। जब भी कॉल आए, खुशी से उठाओ, खुशी से उसी टाइम कॉल है ना जो पिक करो कि शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक, तू हमें सेवा दे रहा है। देखो, मैं एक ना बात बताना चाहूँगा। जब वैसे तो ये बात है ना जो ये गुप्त बात है, गुप्त समझते हो मेरी बात को, कि किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन अब जो माहौल है ना, अब माहौल ही ऐसा है। कई बार क्या होता है, कोई गुप्त बात होती है ना, अगर किसी ने बताई हो, तो अगर दुनिया का भला हो रहा हो तो वो बात बता देनी चाहिए। मेरे को कोई, देखो, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला है, जिन्होंने बाबा जी से नामदान लिया, जब वो अपने अंदर वो परमात्मा को देख लेते हैं, जो बाबा जी चीज़ बताते हैं ना, हमारे अंदर ऐसे आवाज़ आती है, हमारे अंदर सचखंड है। जो भी उस चीज़ को देख लेता है, सचखंड को, आवाज़ को सुन लेता है, वो संत बन जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे मेरे बहुत से जानकार हैं। तो मैं ऐसे उन अंकल जी के पास बैठा था, वो संत ही हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि अगर कोई बात अगर मेरे को बताना चाहो, आप सेवा के बारे में बताओ। उन्होंने फिर मुझे कहा था, उन्होंने भी सेम ऐसे कहा था कि ये गुप्त बात है, चलो मैं बताता हूँ आपको। कहते, अगर बाबा जी ना आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, अगर कहते बाबा जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, जब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, खुशी का कोई हिसाब ही नहीं है, उनकी कृपा, उनकी दया का कोई हिसाब ही नहीं है बाबा जी की आपके ऊपर, तो कहते बाबा जी आपका जो सेवा का बैच होता है ना, वो बनवा देंगे। समझ आई संगत जी मेरी बात। उन्होंने मेरे को कहा, कहते जब बाबा जी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा दया मेहर, बहुत ही ज़्यादा कृपा करते हैं, फिर बाबा जी क्या करते हैं, उस भाई को, उस बहन को सेवा की तरफ लगा देते हैं, चाहे डेरे में, चाहे जो घर के पास सेंटर है वहाँ पे। तो ये बहुत ही खुशी की बात होती है। तो हमें कभी भी बाबा जी को नाराज़ नहीं करना। देखो, कल बाबा जी नाराज़ हो गए, वहाँ पे जो सेंटर था ना, वहाँ पे जैसे मैंने बताया, हुआ क्या कि जैसे बाबा जी जाने लगे ना, तो जो सेक्रेटरी साहब ने कहा था, जैसे सारा कुछ कहा था कि ऐसे आपने बैठे रहना है, बैठे बैठे दर्शन करने हैं, जो सेवा जैसी कर रहा है वो सेवा करते रहना है। तो हुआ क्या, जैसे बाबा जी जाने लगे, सबके सब पीछे भागने लगे बाबा जी के। जितनी संगत थी ना, सारी संगत बाबा जी के पीछे 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 भागने लगी। तो सिक्योरिटी होती है जो, उनको भी फिर मुश्किल होती है। तो
फिर बाबा जी ऐसे नाराज़ होकर गए हैं, हमें उसको नाराज़ होकर थोड़ी भेजना है संगत जी। सोचिए कुछ, हमें अपने सतगुरु से नाराज़गी लेनी है या खुशी लेनी है? बताओ मेरे को। अगर खुशी लेनी है ना, तो जो हमारे गुरु के हुक्म है उनको मानो। अगर नाराज़गी लेनी है तो ये आपकी मर्जी है। देखो हमारी जोली है ना, जो मान लो 4 स्टॉल लगे हुए हैं, 4 जगह ना स्टॉल होते हैं ना, जो जैसे शादियों पे लगे होते हैं। मान लो 4 स्टॉल लगे हैं, एक पे मिल रहा है दही, एक पे मिल रहा है दूध, एक पे मिल रहा है मक्खन, एक पे मिल रहा है पनीर। ठीक है, 4 स्टॉल लगे हैं, चारों पे अलग अलग चीज़ लगी हुई है। एक में मक्खन मिल रहा है, दही मिल रहा है, दूध मिल रहा है। तो ये जो जोली आपने की है ना, ये आपकी मर्जी है कि आप अपनी जोली में कौन सी चीज़ डलवाना चाहते हो। अगर आपका दही खाने को दिल कर रहा है, तो जहाँ से दही मिल रहा है ना, वहाँ पे आप अपनी जोली कर दोगे, आपकी जोली में दही आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम अपनी जोली है ना जो, तो उस जोली में क्या बाबा जी की नाराज़गी डालना चाहते हैं या हम बाबा जी की खुशी डालना चाहते हैं? बताओ मेरे को। हम बाबा जी की नाराज़गी डालना चाहते हैं या खुशी डालना चाहते हैं? खुशी डालेंगे ना आप, तो आज के बाद आपने पीछे पीछे कभी नहीं भागना। क्योंकि बाबा जी ने खुद कहा, बाबा जी एक बार बाबा जी के फेस से नज़र आ रहा था कि बाबा जी नाराज़ है। बाबा जी कह रहे थे कि किसी की शादी होती है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, रिश्तेदार वहाँ पे कम आए होते हैं, उनके संगत ज़्यादा आ जाती है। बाबा जी कहते हैं किसी की डेथ होती है, कोई कीर्तन होता है, वहाँ पे मैं जाता हूँ, वहाँ पे जो फैमिली मेम्बर है, जो रिश्तेदार है, वो कम होते हैं, संगत वहाँ पे ज़्यादा आ जाती है। तो बाबा जी कहते कि अगर जो सतगुरु होता है ना, अगर वो दर्शन देना ही ना चाहे, आप कैसे ले लोगे दर्शन? बाबा जी कहते हैं अगर वो सतगुरु है ना जो, अगर वो सतगुरु दर्शन देना ही ना चाहे, तुम ले कैसे लोगे? तो कहते बाबा जी कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हमें पता चल जाता है बाबा जी एयरपोर्ट जा रहे हैं, रास्ते में संगत ने अपनी ही एक लाइन बनाकर खड़े हो गए। बाबा जी इस रास्ते से जाएंगे एयरपोर्ट और रास्ते में राधा सुनी करेंगे। बाबा जी कहते हैं अरे भाई, पंजाबी पता है संगत जी आपको कि बाबा जी पंजाबी बोलते हैं। बाबा जी कहते हैं ओ भाई बैठो, बैठ के अंदर दे दर्शन करो, बाहर दे दर्शन है, बाहर दे दर्शन करके की लोगे दसो? अंदर दे दर्शन करोगे कि वो दर्शन सारे समय, सारा दिन, सारी रात तुहाडे कोल रहणगे। बाहर दे दर्शन करोगे वो पता नहीं 1 सेकंड वास्ते होए, बाजू कित्थे गए लभी जाओ। वैसे बाबा जी ने कहा हमें संगत जी, जो मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा कि बाबा जी को कितना गुस्सा आया होगा, नाराज़ होंगे कि संगत पीछे पीछे भागने लगी। पीछे नहीं भागना, जैसे मैंने आपको सारी डिटेल में समझाया है कि बाबा जी सेंटरों में इसीलिए आ रहे हैं। बाबा जी ने न्यूज़ में बोल दिया है कि जो गांव है ना, गांव के आसपास जितने भी लोग हैं, वो अगर रहना चाहे सेंटर में आकर रह सकते हैं। वहाँ पे लंगर मिलेगा, रहने के लिए, सोने के लिए मिलेगी जगह, टॉयलेट जो है वो मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस जो सेक्रेटरी साहब का हुक्म है उसको, हुक्म को मानो। जो भी जैसे भी सेक्रेटरी साहब कहते हैं वैसे ही करो। अभी जो मेरा घर है ना, मेरे घर के पास भी सेंटर है, तो थोड़ा समय हुआ है मैं वहाँ पे आया हूँ, वहाँ से ही आया हूँ। तो सेक्रेटरी साहब थे जो सुबह के लगे हैं और रात को भी वहीं पे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना सेवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत संगत भी सेवा कर रही है, साथ साथ शब्द गा रही है। बहुत ही अच्छा स्वर्ग जैसा माहौल होता है ना, वैसा माहौल बना हुआ है। तो हमें भी चाहिए उस चीज़ का आनंद ले, उस चीज़ का फ़ायदा ले जो हमें हमारे सतगुरु ने हमारी झोली में डाल दिया है। तो हमें सेंटर है ना जो घर के पास, वहाँ पे जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और बाबा जी की गाड़ियों के पीछे, बाबा जी के पीछे पीछे भागना बंद कर दो। बाबा जी की झोली में अगर अपनी झोली में खुशी डलवानी है तो ये सब बंद कर दो। नाराज़गी डलवानी है या खुशी डलवानी है, जी आपके हाथ में है। और एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ संगत जी। देखो जैसे हम पीछे पीछे भागते हैं,
बाबा जी के, ठीक है। बाबा जी के पीछे पीछे भागते हैं। अगर वो सतगुरु की मौज है ना, अगर देखो आपका भजन सिमरन पूरा होता है, भजन सिमरन पूरा होता है, आपका जो दिल है वो हर टाइम रोता रहता है उस मालिक के दर्शनों के लिए, आपकी जो आंखें हैं वो हर टाइम भीगी रहती है, रोती रहती है उस मालिक की यादों में, तो फिर संगत जी पता क्या होगा, होगा ये, वो गुरु आपका खुद आपको दर्शन देने के लिए आएगा। वो आएगा कैसे, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऐसी हो जाएगी आपके साथ कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। तो ये अगर नहीं ना यकीन, तो मैं आपको अभी आपके सामने प्रूफ कर दूंगा। हुआ कुछ ऐसे, बाबा जी कल कहीं से आ रहे थे या जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी का जो टायर था वो टायर फट गया। आपने देखा होगा, वीडियो भी देखी होगी, फोटो देखी होगी, सारे टायर फट गया। ऐसा नहीं कि पंचर हुआ, वो टायर पूरे का पूरा फट गया। अब वहां पे कौन सी ऐसी आत्मा थी जो बाबा जी के दर्शनों के लिए तरस रही थी? बताओ, कौन सी ऐसी आत्मा थी वहां पे जो बाबा जी के दर्शनों के लिए तड़प रही थी, तड़प ऐसे रो रही थी, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो फिर मालिक को कोई ना कोई बहाना बनाकर कुछ समय के लिए वहां रुकना पड़ा। देखो, अगर टायर ना फटता तो बाबा जी ने तो निकल जाना था वहां से। वहां पे टायर फटा, बाबा जी फिर जिसको दर्शन देने थे ना बाबा जी ने, उसको खुद दर्शन दिए बाबा जी ने। तो ये बिल्कुल सच बात है। अगर प्यार होगा ना आपके अंदर, तो वो बाबा जी आपके घर तक आ जाएंगे। अगर सच में प्यार है अंदर, दिल रोया है कभी? रात को उठ के रोए हो कभी? बताओ मेरे को, कभी रात को रोए हो? कभी सर फटका है कभी नीचे कि मालिक बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले मालिक, बख्श ले? बहुत ही संगत जी, मैं क्या बोलूँ आपको, छोड़ो। पता क्या बात है, मेरे से खुद फिर मुझे याद आ जाती है अपनी बातें, जैसे मैंने अपने गुरु को पाया है, वो कैसे पाया मुझे, फिर मेरे से फिर सत्संग ही नहीं होगा। चलो सवाल जवाब पढ़ते हैं। सबसे जो पहला सवाल है, ये कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी कैसे हो आप? मेरा नाम सुशीला है, मैं भी डेरे में गई थी तो सत्संग सुना और बारिश बहुत तेज़ थी। ये बहन है, कहते हैं कि मैं डेरे में गई थी, सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, बारिश बहुत ही तेज़ थी और बहुत बहुत, ये बहन कहती है धन्यवाद आपका। तो आपका भी धन्यवाद है कि आप डेली सत्संग सुनते हो, डेली कमेंट भी करते हो। अगर आप कमेंट करोगे, सब कुछ पूछोगे, तो फिर ही हम सत्संग करेंगे। अगर कोई सत्संग सुनेगा नहीं तो फिर हम कैसे करेंगे, है ना? तो शुक्रिया है आपका भी। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या मैं वहाँ भजन सिमरन कर सकती हूँ? अनीता रानी, भवानी, हरियाणा। तो इस बहन का जो सवाल है ना, इस बहन का ये सवाल है, ये बहन कहती है कि क्या मैं, जो मेरे हस्बैंड है ना, मेरे हस्बैंड ऐसे हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो क्या मैं वहाँ पे भजन सिमरन कर सकती हूँ? देखो, बात पता क्या है कि अगर जो भजन सिमरन है, अगर जो भजन सिमरन है ना, तो वो अगर हम करना चाहे तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भजन की जुक्ति बाबा जी ने बताई थी, अगर वो सबके सामने करोगे तो वो फिर सारे पूछेंगे ये क्या कर रहे हो। इसीलिए फिर हमें सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके सिमरन करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? सिमरन करो, बाकी सब ऐसे बस बैठे रहो। अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट है पूजा आहूजा जी, जयपुर से। ये कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी। वीर जी, आपने सही कहा, बाबा जी को अपने बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए। मैं अपनी बात बाबा जी से शेयर करती हूँ। देखो, कोई भी इंसान है ना, वो आपको छोड़ जाएगा,
भाई बहन, माँ बाप, जितने भी है ना दोस्त, सब छोड़ जाएंगे। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो जो आज से आपके 5 साल पहले दोस्त थे, एक बार सोचो उनके लिए, कहाँ गए, क्या करते हैं बात। चाहे वो आपके साथ ऐड है, हर जगह ऐड है, आपकी फ़ोटो देखते हैं, आप उनकी देखते हो, क्या पहले जैसा प्यार है? नहीं है। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जो लिमिट है ना वो ख़त्म हो जाती है, बात ख़त्म। लेकिन जो मालिक का प्यार है ना, ये कैसा प्यार है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी के साथ प्यार करना है। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूड़ जी, कहते कि महाराज जी आप जीते दया करना, महाराज जी आप जीते दया करना। साखियाँ बहुत प्यारी लगती है, साखियाँ बहुत ही रखती है करना। ये संतोष रानी जी है। संतोष रानी जी कहते हैं आपकी जो साखियाँ, आपके जो सत्संग होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो शुक्रिया है आपका। अगला जो है कहते हैं भाई जी, ये मैसेज सारी संगत को शेयर करना। ये कहते हैं कि ये मैसेज है इनका, सारी संगत में शेयर कर दे। हुआ कुछ ऐसे कि इनके ना मम्मी जी थे, जो इनके मम्मी जी थे ना, उनको एक नेगेटिव पावर थी। जो नेगेटिव पावर थी बहुत ज़्यादा तंग करती थी, परेशान करती थी। इनके ना मम्मी जी थे, मदर थे इनके, तो उन्होंने महाराज जी से नामदान लिया हुआ था और उनको नेगेटिव पावर बहुत तंग करती थी। कहते लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि जैसे ही वो जो इनके मम्मी जी थे बाबा जी को याद किया, तो बाबा जी खुद आके दरवाजे के बाहर चेयर पर बैठ गए। तो ऐसे बाबा जी ने इनकी मदद की है कि बाबा जी ने क्या किया कि दरवाजे पर आके बैठ गए चेयर पर, और मेरी मम्मी जी को खुद देखा, उनकी रक्षा की। तो ये इनका यही कहना है कि बाबा जी हर टाइम हमारे साथ होते हैं, हमें सिर्फ विश्वास रखना है उस मालिक के ऊपर। तो नेगेटिव पावर हो, कुछ भी हो, हमारे गुरु से बड़ी नहीं होती। हमें अपने गुरु की जो तस्वीर है उसको दोनों आँखों में लाना है, जो 5 नाम दिए उसका जप करना है, सारी पावरें पूरे भाग जाएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूड़ जी, राधा स्वामी वीर जी कल मैंने पर्ची लेने जाना है, तो विनती 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 करना मुझे मिल जाए पर्ची, बाबा जी की दया करना प्लीज़, गुरु कृपा फैमिली को राधा स्वामी। तो ये बहन कहती मैं कल पर्ची लेने जा रही हूँ, तो दया मेहर हो। देखो, अगर हम बन चुके हैं नामदान लेने के लिए, वो मालिक देगा ही देगा। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो फिर अभी टाइम लगेगा। तो हम तो यही दुआ करेंगे उस मालिक से कि बाबा जी आपको पर्ची दे और आपको नामदान मिले और आप डेली भजन सिमरन करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूड़ जी, महाराज जी ने भी वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, आपके सत्संग। इनका ये कहना है कि आपका जो सत्संग है ना, इसकी आवाज़ बहुत स्लो है। होता कुछ ऐसे है कि जो मैं सत्संग करता हूँ ना, तो कई बार क्या होता है गले में कुछ प्रॉब्लम होती है। देखो 1 घंटा लगातार बोलते जाओ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को मना किया थोड़ी लाउड बोलने के लिए, आराम से बोलने के लिए कहा है। इसीलिए मैं थोड़ा 1-2 दिन आराम से बोलूँगा। 1-2 दिन के बाद जब ठीक हो जाएगा फिर मैं बोलूँगा, ठीक है। मैं माफ़ी चाहूँगा, आप एयरफोन लगा के सुन लें, फिर आपको आवाज़ है ना जो स्लो नहीं आएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आपने एक ऐसा सेंटर है, हमारे अपने एक ऐसा सेंटर है जहाँ संगत बहुत ही कम सेवा में जाती है। तो वीर जी हमारा सेंटर दीनानगर है और हमारे सेंटर में बहुत साफ़ सफाई रहती है और संगत प्यार से सेवा भी करती है। जो संगत पक्के बैच वाली है वो संडे को, वेडनेसडे को 2-3 घंटे पहले ही जाती है, सेवा करती है। सेक्रेटरी साहब भी बहुत
देखो इनका यही कहना है मेंस की दीनानगर इनका सेंटर है, वहाँ पे साफ़ सफाई रहती है, सेक्रेटरी साहब भी बहुत अच्छे हैं और जो जथेदार है वो भी बहुत अच्छे हैं। जब भी ज़रूरत होती है वो बोल देते हैं सेवादार को, वो आ जाते हैं। तो हमें सेवा पे जाना चाहिए, अब तो बहुत ज़रूरत है, अब हमें सभी सेंटरों में जाना है सेवा के लिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, मैं बटाला से हूँ। तो इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ यही बताया है कि मैं बटाले से हूँ, अपना नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मेरे घर वाले ही बोलते हैं मेरे को कि आई वड्डी राधा स्वामन। तो मेरे परिवार को मेरा कोई भी रिश्तेदार बहुत, इनका ना ये मानना है कि इनके जो परिवार है ना, इनकी जो फैमिली है, कई बार क्या होता है हम जिनको मानते हैं ना तो वो उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरे घर वाले ही मेरे को खुद बोलते हैं कि आई वड्डी राधा स्वामन। तो उसको बोलो आई वड्डी क्या, मैं हूँ राधा स्वामन, इसमें क्या है, इसमें कोई हमारे ऊपर मोहर थोड़ी लगी है कि हम इसी को मानेंगे, यहाँ ही जाएंगे। ये तो हमारी मर्जी है ना, हम जहाँ जिसको चाहे उसको मान सकते हैं। तो बाकी रही बात, आपने जैसे कहा कि आपका जो परिवार है पूरा बिखर चुका है, ये एक ऐसी समस्या होती है परिवार की, पहले एक से शुरू होती है, फिर दो से, तीन से, चार से, पाँच से, छः से, फिर जितने फैमिली मेम्बर हैं ना सब में ये फैल जाती है। फिर एक दूसरे को पहले एक बंद करता है वो बातचीत करना, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा, चौथा, फिर सब के सभी एक दूसरे से बात करनी बंद कर देते हैं। फिर कोई भी रिश्तेदार, कोई भी ऐसी वैसी कोई पार्टी आई, कोई दुख सुख, किसी में जाना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी कमी होती है, लेकिन इस कमी को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है दूर करने का, सब के सब एक जगह इकट्ठे होकर एक दूसरे की जो नाराज़गी है वो उसको माने, उसके एक दूसरे के सामने माफ़ी मांगे कि अगर तेरे को गुस्सा लगा है, कुछ मेरे से गलत हुआ है, तेरे से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, अगर मेरे से गलती हुई है माफ़ी मांगती हूँ, नहीं भी हुई है माफ़ी मांगता हूँ, हमें माफ़ करो और अच्छे से रहो। बाकी बाबा जी दया मेहर करे आपकी फैमिली पे। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं वीर जी कल मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इनका ये कहना है कि इनकी बेटी थी तो उनको रात में कोई तबीयत उनकी ख़राब हो गई, तो सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाद में इन्होंने ऐसे हमारा सत्संग सुना था पहले, जिसमें हमने बताया था अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए ना एकदम से, हमें बाबा जी का प्रसाद लेना है, हाथ में अपने 5 बार बाबा जी का प्रसाद लेकर सिमरन करना है और उसको खिला देना है। तो ये बहन कहती मैंने सेम वैसे ही किया, तो मेरी बेटी बिल्कुल एकदम से ठीक हो गई। बाकी प्रसाद देना है हमने, वो बाबा जी तो दया मेरे करेंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना कि उसको लेकर नहीं जाना डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास लेकर अच्छे से पूरी चेकअप कराना है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी बाबा जी की बहुत दया मेहर है, बाबा जी की बहुत ही दया मेहर है जी, उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है, आज तक बहुत अच्छी लाइफ दी है। इनका ये कहना है कि इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम से बाबा जी ने इनको निकाला है, लाइफ में बहुत खुशियाँ दी है जी, खुशियाँ ही खुशियाँ, दुख ख़त्म कर दिया है बाबा जी ने और सुख भर दिया है मेरी लाइफ में। शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु बाबा जी की, कितनी भी शुक्र करूं उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी है वीर जी। क्योंकि सभी को लगता था कि अब ये बीमारी में नहीं बचूंगी, बाबा जी ने बहुत हिम्मत दी, मुझे संभाला और हर प्रॉब्लम से निकाला बाहर। थैंक्स यू बाबा जी। तो इनका यही कहना है कि इनको कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, प्रॉब्लम थी कोई, तो सबका यही कहना था कि ये बीमारी है ना, जो प्रॉब्लम है, अब ये नहीं बचेगी, लेकिन बाबा जी ने ठीक कर दिया। जो मेडिटेशन होता है ना, मेडिटेशन से हर एक चीज़ का इलाज है। मेडिटेशन करोगे ना
जब मेडिटेशन करोगे, जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम होगी वो अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती है। और हमें उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम है, मुझे कुछ हो ना जाए। उसको भूल जाओ। जब उस प्रॉब्लम को भूल जाओगे ना कि मुझे है ही नहीं, मुझे कब थी ये प्रॉब्लम, मुझे याद ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम भी आपको छोड़ देगी। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका कोई भी सत्संग सुन लो, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ पता लगा, एक एक करके पूरे सत्संग भी आपके सुनती हूँ। तो मैंने 2-3 मंथ से ही शुरू किया है। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने 2 से 3 मंथ हुए ये सत्संग सुन रहे हैं, इनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा खुश है और बढ़िया है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सत्संग अच्छे लग रहे हैं। अगला जो सवाल है, ये बहन कहती है, वीर जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे एक बड़ी बीमारी हुई थी। उससे पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी, 10 साल तक जॉब की, बाद में अचानक से बीमारी आ गई और मेरे स्कूल की जॉब मुझे छोड़नी पड़ी। फिर वीर जी जैसे मेरा 9 मंथ में ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, उसी मंथ में मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लग गई। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है बाबा जी का, बहुत बहुत शुक्राना है। वीर जी जब मेरी सर्जरी हुई 1 साल 6 मंथ हो गए हैं, अगर चाहूँ तो आज स्कूल ज्वाइन कर सकती हूँ, बट बहुत कॉल आती है। बट वीर जी अगर मैं स्कूल ज्वाइन किया तो मेरा भजन सिमरन पूरा नहीं बन पाएगा, तो सुनकर स्कूल ज्वाइन नहीं करती। देखो पता क्या बात है, अगर जो हमारे घर का खर्चा है, अगर जो हमारी लाइफ है स्मूथ चल रही है, प्रॉपर ठीक चल रही है, हमें फिर उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कि ये करती हूँ, वैसे करती हूँ, वैसे करती हूँ। फिर बस हमें खुश रहने की ज़रूरत है। जैसे मान लो अभी आपके हस्बैंड है, गवर्नमेंट जॉब है, अगर लाइफ अच्छी चल रही है फिर चलने दो। अगर हम फिर से कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर वो मालिक देखो फिर क्या करता है। अब अगर मालिक खुश है, बीमारी भी चली गई, हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो हमें चाहिए बस शुक्रिया करना कि शुक्र है मालिक, शुक्र है तेरा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी बहुत सुंदर सत्संग और प्रश्न उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका सत्संग को अपने दिन के जीवन में उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हर किसी के साथ व्यवहार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम धीरे बनाए रखते हैं और गुरु दत्त विचार करते हैं। ये है बेंगलोर से है, तो मनोहर रूपानी, ये मनोहर रूपानी जी बेंगलोर से हैं। देखो पता क्या बात है, बस अपने आप को शांत रखो, अपने आप को कम बोलने की आदत डालो, अपने आप को कम बोलने की आदत डालो, मौन करने की आदत डालो, सिमरन करने की आदत डालो, 2 घंटे बैठने की आदत डालो, बाबा जी सारा कुछ ठीक कर देंगे। जय बंगलौर से थे रूपानी। अगला जो कमेंट है ये बहन का है, ये बहन कहती है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। आज मॉर्निंग में मैं बहुत जोर लगाया कि मैं सोई रहूं। इनका ये कहना है कि मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा जोर लगाया कि मैं सोई रहूं। तो वीर जी वैसे तो मैं डेली 3:30 बजे उठ जाती हूँ, बट आज 3:45 पर उठी। मैंने मन की नहीं सुनी वीर जी और अपनी भजन सिमरन में नागा नहीं होने दिया। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है बाबा जी का। वीर जी मैं मॉर्निंग में सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट ही बैठ पाई, थोड़ा मन उदास हुआ तो बाबा जी साहिब सुनने लगी। तो पता क्या बात है, हम उठ जाते हैं, उठ के 1-1.5 घंटा कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अपने आप ही देखो 2.5 घंटे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, वो मालिक है, वो मालिक देख तो रहा है ना आपको कि आप उठ रहे हो, आप 1.5 घंटा बैठ रहे हो। 1 घंटा चाहे बैठ रहे हो, चाहे 1.5 घंटा बैठ रहे हो, चाहे 1 घंटा 15 मिनट बैठ रहे हो, बैठ तो रहे हो ना, वो मालिक देखता है आपको। वो जिसको वो देखता है ना, उसका फिर बेड़ा पार ही होता है।
देखो अमृत वेला है ना, जो 3 जैसे अपने 3 बजे उठते हो, 3:15 उठते हो, 3:45 उठते हो, जब भी उठते हो ना, तो वो मालिक हाजिर नाजिर ही होता है हमारे पास। तो आप बैठे रहो, वो आपको देख रहा होता है। टेंशन से ना बैठा करो, खुशी से बैठा करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, हमारे सेंटर में तो आप ज़रूर बताना। हमारे सेंटर विलेज हमारा राजपुर होशियारपुर में है। यह होशियारपुर से थे, तो इन्होंने अपने सेंटर के बारे में कुछ लिखा है कि अगर बाबा जी हमारे सेंटर में आए तो आप ज़रूर बताना। देखो सेंटर में बाबा जी कौन से आने वाले हैं ये तो हमें पता चल जाता है, लेकिन हमें परमिशन नहीं होती बताने की कि आप बताओ, इसीलिए हम नहीं बता सकते। जब बाबा जी जिस सेंटर से होकर चले जाते हैं वो हम बता सकते हैं कि बाबा जी इस सेंटर में आए थे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी दया करना। राधा स्वामी वीर जी, वीर जी 2 दिन कमेंट किया वीर जी, 3 दिन से आपको कमेंट कर रही हूँ, तो वीर जी आप रीड ही नहीं कर रहे हो। इनका बहन का ये कहना कि मैं 2 या 3 दिन से ना आपको कमेंट कर रही हूँ, तो आप रीड ही नहीं कर रहे हो। देखो रीड ही नहीं कर रहे हो तो आपके सत्संग डेली सुनती हूँ, शेयर भी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ वीर जी। राधा स्वामी आल संगत, वीर जी 2 लाइक एंड 2 कमेंट किए हैं सऊदी अरबिया से। जया, ये हमारी बहन है, सऊदी अरबिया से है। ये नाराज़ हमसे जल्दी हो जाती है, अगर इनका कमेंट हमसे छूट जाए तो ये बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है। सऊदी अरबिया से है। देखो बहन, पता क्या हुआ, जो कमेंट की लिस्ट होती है ना, तो वो ना मेरे से कोई कुछ ना कुछ हो गया ऐसे कि प्रॉपर आ नहीं रही थी, कोई सेटिंग थी वो मेरे से ना कुछ हो गई ख़राब। तो इसीलिए आपके नहीं और भी लोगों के कमेंट हैं जो कि मेरे, जैसे मान लो आज आपने कमेंट किया, वो जो आज आपने कमेंट किया वो दिख ही नहीं रहा था, जो आपने 10 दिन पहले किया वो दिख रहा था। तो इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैंने आज ठीक किया है, तो देखो आपका कमेंट है जो आ गया। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, मैं दिल्ली से सीमा, जैसे नामदान शुरू से ही आवाज़ आने लग जाती है। देखो अगर शुरू से ही आवाज़ आने लग जाती है ना, जब हम नामदान लेते हैं, सिमरन पर बैठते हैं, तो सिमरन फिर हमें 1 घंटा करके, भजन को हमें 2 घंटे कर देने हैं। अगर शुरू से जैसे अभी बैठे हम सिमरन पे आवाज़ आ रही है, ठीक है, फिर सिमरन करो सिर्फ 1 घंटा, भजन है जो उसको 2 से 3 घंटे कर दो, तो ऐसे करके आप अपना जो टाइम है उसको बढ़ा सकते हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राजसंगीर जी, आपका ये वीडियो अभी आया मेरे पास सऊदी अरबिया, तो ये सऊदी अरबिया से बहन है, तो हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें इन्होंने कमेंट किया है। बाकी संगत जी देखो, बाबा जी सबके सेंटर में आ रहे हैं, जितने भी पंजाब में सेंटर है ना, सब में आ रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन के साथ चलना है, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब कहते हैं, जैसे हमारे जत्थेदार साहब कहते हैं, हमें वैसे ही करना है, अपनी मर्जी नहीं करनी। और उस मालिक का हुक्म है कि दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। जहाँ पर वो बोलते बैठे रहो बैठे रहो। सेंटरों में आपकी बहुत ज़रूरत है, जिसके घर के पास कोई भी सेंटर है वहाँ पे जाए और सेवा करे। और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए। राधा स्वामी जी।